अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि बैतिहि अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल आलिमा मन यअमल बिल इल्म व इन कान क़लीलुल अमल। हुज़ूर सरवर कायनात का इरशाद गिरामी है, आप फरमाते हैं कि बेशक आलिम वो है जो अपने इल्म पर अमल करे, जो अपने इल्म के मुताबिक अमल कर रहा है, जो जानता जा रहा है उसी के मुताबिक अपना अमल करता जा रहा है। यानी अमल की बुनियाद इल्म की बुनियाद पर हो तो यकीनन वो आलिम है। उसके बाद अगला जुमला बहुत अहम है जो इस जुमले से मिला के बहुत कुछ नतीजा देता है। काश हमें हुजूर सरवर कायनात के अक़वाल समझने के लिए वक्त मिल सके और हम उन वक्त को सही माना में इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी जिंदगी को मासूमीन हुजूर सरवर कायनात के अक़वाल के मुताबिक मुरत्तब कर सके। फरमाते हैं, व इन कान क़लीलुल अमल, अमल का कम होना इस बात की अलामत नहीं है कि इंसान आलिम नहीं। अमल चाहे कम हो मगर जितना भी हो उसके इल्म के मुताबिक हो। काश हम समझ सकें और अपनी जिंदगी को मुताबिक कौले हुजूर सरवर कायनात मुअय्यन कर सकें। अजीज़ मन, हमारी गुफ्तगू चल रही थी माए जारी की तहारत से मुताल्लिक। यहां पर हमने आपकी खिदमत अक़दस में यह अर्ज किया था कि गैर जारी की तहारत के लिए दो चीजें जरूरी हैं, या ज़वाल तगय्युर या मुलाकात कुर, ठीक है ना। लेकिन माए जारी के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, मुलाकात कुर भी जरूरी है और उसके साथ उसका तगय्युर का जवाल भी जरूरी है। फिर उसके अंदर वज़ाहत तफसील में की कि यहां जो मुसन्निफ ने कहा है उस चीजों को सामने रखते हुए कुछ चीजें वो भी शामिल हो गई हैं कि जो मुसन्निफ की मुराद नहीं थी, ठीक है ना। मुसन्निफ का मुराद कुछ और था और वो कुछ और भी शामिल हो गया, लिहाजा मुसन्निफ की बात मुतलक है, मुतलक होने की बुनियाद पर ये चीजें भी शामिल हो रही जो मुनासिब नहीं है, ठीक है ना। और फिर उन्होंने बता दिया कि जो खास तौर पे मुलाकात का मसला है, मुलाकात के लिए कुछ लोगों ने दफ़अतन को ज़रूरी तसव्वुर किया है, जबकि हालांकि दफ़अतन जो है वो मुमकिन नहीं है, इसलिए कि जो उर्फ़ी तौर के ऊपर अगर आप कह दें तो वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन हाँ उर्फियत पे कोई दलील नहीं है, ठीक है ना। हाँ बस ये है कि बस मुमादत होनी चाहिए। अब गुफ्तगू हो रही है यशमिल इतलाक़ुल मुलाकात लौ तसावा सतहाहुमा व इख्तलफ। और मुसन्निफ की इबारत जो मुतलक है उसका इतलाक मुलाकात के हवाले से तीन चीजों को शामिल होता है, ठीक है ना। एक कब शामिल होता है कि जब दोनों की सतह बराबर हो। एक मंजिल तो यह है कि दोनों की सतह बराबर हो, यानी कि मुसन्निफ का कौल का मुतलक होना कि औला का कुर्रन तमाम इत्तिसाल की अक़साम को शामिल होता है। किस तरीके से? इस तरह से कि दोनों पानी का इत्तिसाल पहली मंजिल के ऊपर या तो दोनों की सतह बराबर होगी। जैसे एक पानी नजिस हुआ और उस पानी से माए कसीर मुत्तसिल हुआ, कुर पानी की मिकदार के एतबार चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो तो दोनों की सतह बिल्कुल बराबर होगी, या दोनों की सतह मुख्तलिफ होंगी। फर्ज कीजिए माए नजिस नीचे है और माए कुर ऊपर है, या एक उल्टा कर दीजिए माए नजिस ऊपर है और माए कुर जो है वो नीचे है, दोनों की सतह मुख्तलिफ हो गई। अब अगर फर्ज कीजिए इख्तलाफ है, यानी कि दोनों जो हैं सतह मुख्तलिफ हैं, एक ऊपर या एक नीचे, तो उसमें अगर मुताहिर ऊपर है यानी कुर पानी ऊपर है माए मुतगय्यर से, कुर पानी जो है वो नुबू कर रहा है फर्ज कीजिए, या ऊपर से नीचे की तरफ जारी होकर पानी आ रहा है इस शक्ल के अंदर, मसलन इस तरह का मसला एक नहीं होती ये हुई। या एक मसला ये हुआ कि कलील पानी जो नजिस है वो नीचे ऊपर है और मुताहिर जो है वो नीचे है, ठीक है ना। इस सूरत के अंदर तो कह रहे हैं कि वह यशमिल इतलाक़ुल मुलाकात, मुलाकात का मुतलक होना शामिल हो जाता है मा हर उस चीज को लौ तसावा सतहाहुमा, अगर दोनों की सतह बराबर हो, वह इख्तलाफा, और उसको भी शामिल हो जाएगा कि जहां पर दोनों की सतह मुख्तलिफ हो।
मा उलूविल मुताहिर अला नजिस वो अदम है, इस शक्ल में भी कि मुताहिर बुलंद हो नजिस से, वो अदम है, यही कि उसका उल्टा कर दीजिए कि मुताहिर जो है वो नीचे हो और नजिस पानी बुलंद हो। ठीक है ना। वल मुसन्निफ रहमहुल्लाह ला यरा अल इज्तिजा बिल इतलाक। अब आप कहेंगे बार बार दो जगह आपने इबारत के इतलाक को क्यों बयान फरमाया? तो अब फरमा रहे कि जब मुसन्निफ की किताबों को देखते हैं तो मुसन्निफ फी बाकी कुतुबे, अपनी बाकी किताबों के अंदर इतलाक को मुजजी तसव्वुर नहीं फरमाते। जब बाकी किताबों को उठा के देखेंगे मुसन्निफ की, आप जितनी बाकी और किताबें हैं, यानी कि आप अगर उठा के देखिए, आप जिनकी किताबें दुरूज उठा के देखिए तो सफा नंबर 14 के ऊपर ये बात मौजूद है, ये इस तरह की बात उसमें लिखी हुई यहां पे। तो अब किताब दुरूज के अंदर मुसन्निफ ने मुतलक नहीं कहा है, चाहे मुलाकात की शक्ल मुतलक हो और चाहे वहां जो ऊपर इतलाक की बात कही गई थी वो मुतलक हो। तो दोनों इतलाक को मुसन्निफ ने अपनी बाकी किताबों के अंदर मुजजी नहीं माना है तहारत के लिए। फिर बल या अतबरु अद्दफा, पहली मंजिल पर तो मुसन्निफ ने दफअत को मोतबर माना है। वल मुमाविजा, और मुमाविजत को मोतबर माना है कि तमजीज हो जाए, एक दूसरे मिल जाए। एक बात दफा एक, मुमाविजत दो, वह उलुविल मुताहर औ मसावाते, या ये कि मुताहिर ये तो बुलंद हो या ये कि सतह में उसके बराबर हो। इन तीन चीजों को मुसन्निफ ने बाकी और किताबों में मोतबर माना है। वह एतबारुल अखीर ज़ाहिरुन दूनल अव्वलैन, अब कह रहे हैं भाई जो आखिरी वाला है इसका एतबार उलूव मुताहर का या मुसावात का, इसका एतबार तो जाहिर है दूनल अव्वलैन। हां, शुरू के दो का इम्कान नहीं है, इल्ला मा अदम सिद्क़िल वहदा उर्फन। हां, उस वक्त में हो सकता कि जब आप उर्फे आम के एतबार से कहें कि जनाब दफअत और मुमाविजत की बुनियाद पर दोनों पानी एक ना होते हो। बात वाज़ेह हो गई। वल कुर्रु अल मुअतबर फी तहारा व अदमुल इंफिआल बिल मुलाकात, और वो कुर अल मुअतबर फी तहारत के लिए मोतबर समझा गया है, वह अदमुल इंफिआल बिल मुलाकात, और इस लिहाज से मोतबर समझा गया है कि अगर निजासत उसमें गिर जाएगी, मुलाकात करेगी तो मुनफइल नहीं होगा। इन दो कैफियतों के साथ में वो क्या है, कुर कितना है, वो अल्फ में अता रितल, वो 1200 रितल के बराबर है। बेकसर रा अल अफसाह, फसीह तरीन जबान के मुताबिक रा को कसरा के साथ पढ़ेंगे, रितल कहेंगे आप। वफत हुआ अल किल्ला, और कम अफराद इसमें अरब के ऐसे हैं जो इसको रतल पढ़ते हैं, रितल नहीं पढ़ते, मगर वो कम है। फसीह तरीन अफराद जो है रितल पढ़ते हैं। तो कुर जो तहात के लिए मोतबर है और अदम इंफियाल के लिए मोतबर कितना है, वो 1200 रितल के बराबर है। बिल इराकी, ये रितल जो है मक्की ना हो, हिजाजी ना हो, बल्कि ये इराकी हो। अब सवाल ये होता है जनाब ये 1200 रितल इराकी कितना होता है, 1200 रितल इराकी कितना होता है उसकी बता रहे हैं। वह कद्र हु, और इसकी मिकदार, किसकी मिकदार, इस कद्र की जमीन पलटेगी रितल इराकी की तरफ। इस रितल इराकी की यानी एक रितल की जो मिकदार है मिआ व सलासून दिरहमन अल मशहूर फी हिमा, वो है 130 दिरहम के बराबर। फी हिमा की जमीन पलटेगी मिकदार कुर की तरफ, जो मिकदार कुर 1200 रितल इराकी है, या इस बात की तरफ कि जो एक रितल इराकी है वो 130 दिरहम की बुनियाद के ऊपर है। तो कह रहे हैं वक़द रहू मिआ व सलासून दिरहम अल मशहूर फी हिमा, दोनों में, यानी कि रितल इराकी में भी और 1200 के अंदर, इन दोनों के अंदर एक रितल की मिकदार जो है वो 130 दिरहम के बराबर है। 130 दिरहम एक तरफ और एक रितल एक तरफ। इस तरीके से अगर 1200 रितल के बराबर पानी हो जाए तो वो कुर पानी हो जाता है। एक मंजिल। दूसरी मंजिल वह बिल मसाहा, और इसकी मिकदार मसाहत के एतबार से, मसाहत नहीं यानी सतह के कयास के एतबार से, मा बलगा मुकस्सिरहु इत्नैन व अर्बईन शिब्रन व सबअत अस्मान शिब्र, यानी कि 42.5 सही 7/8, 42.5 सही 42.5 सही 7/8, यानी कि 3.5
चौड़ा, 3.5 बालिश गहरा, 3.5 बालिश लंबा। कुछ लोगों ने, आपने याद होगा, आप महसूस किया, कुछ किताबों में 3-3 बालिश कहा गया है। तो 3 बालिश 3 बालिश 3 बालिश, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 बालिश पे पूरा बैठ जाता है। लेकिन अगर सिर्फ आधा का इजाफा कर दें, 3.5 बालिश चौड़ा, 3.5 बालिश गहरा, 3.5, तो 27 नहीं होता, 42.5 नहीं, 42 बालिश और 7/8, यानी कि 1/8 का 7वां हिस्सा, 7 हिस्से ये शामिल होता, तकरीबन 43 हिस्से शामिल हो जाएंगे ना पहले, ठीक है ना, ये इसके अंदर मौजूद होंगे। मुस्तविल खिलका, मगर वो किसका होगा? उसका होगा जिसकी खिलकत मुस्तवी होगी, ठीक है ना। अल मशहूर पर बनाया कौले मशहूर के, वल मुख्तार इंदल मुसन्निफ, और जिसको मुसन्निफ ने इख्तियार भी किया है, मुसन्निफ ने इख्तियार भी इसी किया कि 3.5 बालिश चौड़ा, 3.5 बालिश लंबा बना है। वफिल इक्तिफा बिसबअ व 20 कौल कवी, और 27 बालिश का भी कौल कवी है, वो भी कम नहीं है, चाहे 27 बालिश मान लीजिए, चाहे 27 से ऊपर मान लीजिए आप, ये दोनों इसके अंदर शरीक हो जाएंगे। बात वाज़ेह हुई? मजीद इंशा तफसील बाद में। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले बैतिही त्ताहिरीन।